वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम करेंगे प्रैक्टिस असाइनमेंट 3 और इसमें जो है सब कॉमिक बुक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है कि मतलब एंटी कॉमिक्स हैं और कुछ कॉमिक्स को जो सपोर्ट करते हैं उनके व्यूज़ हैं। तो ऑल्दो दे हैव लॉन्ग एम्ब्रेस्ड पिक्चर बुक्स एज अप्रोप्रिएट चिल्ड्रंस लिटरेचर, मैनी एडल्ट्स इवन टीचर्स, लाइब्रेरियंस who willingly add comics to their collections are much too quick to dismiss the suitability of comics as text for young readers। तो पहले पैराग्राफ में ये दे रखा है कि जो एडल्ट्स भी हैं, कुछ जैसे टीचर्स हैं, लाइब्रेरियंस हैं, जो कि कॉमिक बुक्स को अपनी लाइब्रेरी में रखते हैं, मगर वो भी कहते हैं कि ये जो कॉमिक बुक्स हैं वो जो है वो क्या है, वो सूटेबल नहीं है बच्चों के पढ़ने के लिए। क्यों? दे क्लेम द टेक्स्ट आर इन रियल लिटरेचर्स, वो रियल लिटरेचर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दे यूज स्लैंग, देर आर मिस स्पेलिंग्स एंड दैट द पिक्चर्स आर ऑफ क्वेश्चनेबल मेरिट। क्योंकि जो पिक्चर्स होती हैं वो क्वेश्चनेबल मेरिट है, मतलब वो उनके ऊपर मतलब वो इतनी वो नहीं ठीक है। और साथ में जो है वो जो यूज़ करते हैं स्पेलिंग्स में एरर्स होती हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, स्पेलिंग्स में क्या है वो एरर्स होती है, तो बच्चों को वो पढ़ लेते हैं तो गलत लगता है। But according to Carol L. Tilly, a professor of library and information science, ये comics are just as sophisticated as other forms of literature। तो ये जो टिली हैं ये जो है सपोर्ट करती हैं कॉमिक्स को, तो ये सारे अपने वही देते हैं कि उसके सपोर्ट में कॉमिक्स के, कि ये जो हैं वैसे ही सोफिस्टिकेटेड हैं जैसे दूसरे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है। एंड चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम रीडिंग देम एट लीस्ट एज मच एज दे डू फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ बुक्स। और उनके अकॉर्डिंग जितना बेनिफिट दूसरी किताबों को पढ़ के आता है उतना ही बेनिफिट इन कॉमिक्स बुक को भी पढ़ के आता है। A lot of criticism of comics and comic books come from people who think that kids are just looking at the pictures and not putting them together with the words। Tilly said, some kids, yes। तो कुछ मतलब लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म कहीं से आ गई है, कहते हैं वो कि लोगों से कि भाई वो जो बुक्स जो पिक्चर होती है वो पिक्चर को के जो देखते रहते हैं और जो है उसको वर्ड्स के साथ पढ़ते नहीं हैं बच्चे। तो सम किड्स, वो कहती है टिली उसको सब मतलब उनको आर्ग्यू करती है ना, आर्ग्यू करके कहती है कि कुछ किड्स, सम किड्स, सब नहीं, सम किड्स, बट यू कुड ईजिली मेक द क्रिटिसिज्म ऑफ पिक्चर बुक्स। तो ये अगर कॉमिक बुक्स के ऊपर आप इतना वो कर रहे हैं तो पिक्चर बुक्स भी तो यही करती हैं कि जैसे बच्चे वेजिटेबल्स की पिक्चर देखी, एनिमल्स की पिक्चर देखी, तो पिक्चर बुक्स का भी यही है कि उसमें सब पिक्चर्स ही देखते हैं। उसके बाद है एनी बुक कैन बी गुड एंड एनी बुक कैन बी बैड टू सम एक्सटेंट। तो कोई बुक अच्छी भी हो सकती है और कोई बुक बेकार भी हो सकती है कुछ एक्सटेंट तक। टिली सेड, इट्स अप टू द रीडर्स पर्सनैलिटी एंड इंटेलेक्ट। तो ये तो रीडर के दिमाग की बात है और उसकी इंटेलेक्ट की बात है। एज ए होल कॉमिक्स आर जस्ट अनदर जेनरे। और कहना चाहिए कि ये एक और तरह की जनरेशन है, मतलब जनरेशन मतलब इनका जो अपना ही क्या है एक फॉर्म है, नया फॉर्म है लिटरेचर का। Critics would say that reading comics is actually a simplified version of reading that does not approach the complexity of real books with the dense columns of words and relatives or pictures। Tilly argues that reading any book successfully, तो ये कह रही है बार बार कि आर्ग्यू कर रही है कि भाई जो अगर हम किसी किताब को सक्सेसफुली पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कॉमिक्स ही क्यों ना हो, रिक्वायर्स मोर देन जस्ट एन एसिमुलेशन ऑफ टेक्स्ट। तो उसका हमें समझना आना ज़रूरी है। इफ रीडिंग इज टू लीड टू एनी मीनिंगफुल नॉलेज, अगर रीडिंग को मतलब किसी को मीनिंगफुल नॉलेज मिलती है, कम्प्रहेंशन, रीडर्स मस्ट अप्रोच अ टेक्स्ट विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेलिवेंट सोशल, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल कन्वेंशंस। उसी की सपोर्ट में वो बात करिए कि हमें जो है अगर किसी टेक्स्ट को समझना है तो मीनिंगफुल समझना है, रीडर्स मस्ट अप्रोच अ टेक्स्ट, तो हमें उस चीज़ को ध्यान से समझना है, उसका मीनिंग क्या है, इस तरह से। एंड इफ़ यू रियली कंसिडर हाउ द पिक्चर्स एंड द वर्ड्स वर्क टुगेदर, अगर पिक्चर्स और वर्ड्स अगर इकट्ठे मिल जाएं और एक आपको एक कहानी बना के सुना देते हैं, तो यू कैन मेक द केस दैट कॉमिक्स आर जस्ट एज कम्प्लेक्स एज एनी अदर फॉर्म ऑफ लिटरेचर। तो आप कह सकते हो कि कॉमिक्स भी जो है जो यही तो करती हैं, उसमें वर्ड्स जो है कनेक्टेड है किसके साथ, पिक्चर के साथ, तो वो जो है एक तरह से क्या है, कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लिटरेचर है। Tilly said that some of the distrust towards comics as a medium may come from the simplicity that, distrust का मतलब अविश्वास एक तरफ से आता है, दैट इज़ इंडिकेटेड बाय द वर्ड कॉमिक। तो ये वर्ड ही दिया ना कॉमिक, यही गलत है उनके अकॉर्डिंगली, जो कॉमिक वर्ड है वही ठीक नहीं है। दिस टर्म इज समवट पेजोरेटिव, ये मतलब ये वर्ड ही ठीक नहीं है। पेजोरेटिव का मतलब कि इसको हमें क्या कर देना चाहिए, मतलब क्रिटिसिज्म वाला वर्ड है। एंड टेंड्स टू ब्रिंग द माइंड, मतलब ये जो है क्या याद दिलाता है, संडे फनीस को याद दिलाता है, दैट यू यूज टू लाइन योर बर्ड केज। मतलब कि हम जो कि चीज़ को समझते थे कि हमारे लेवल की नहीं है, बर्ड केज मतलब उसको कहते हैं लाइन योर बर्ड केज, मतलब हम सोचते हैं कि उसका लेवल क्या है, कम है।
तो उसको कहते हैं लाइन योर बर्ड केज। डिस्पाइट द पॉपुलरिटी अमंग जुवेनाइल्स इन द अर्ली 20th century, comic strips of that era were written and drawn primarily for an adult readership. Comics were originally in मतलब वो कहने के जो कॉमिक्स जो है वो लिखी जाती थी पहले बड़ों के लिए, क्योंकि अखबारों में छपती थी। और जो है ये जो है उनकी पॉपुलैरिटी किसकी है अंदर, जुवेनाइल्स मतलब जो कैदी होते हैं, समझ लो कि छोटा बच्चा जिसने कोई क्राइम किया होता है 18 साल से कम, वो जुवेनाइल होता है। अब देखो इसी के सपोर्ट में वो टिली बार बार कह रही है कि कॉमिक्स और ओरिजिनली एन एडल्ट मीडियम, कि कॉमिक्स तो एक ओरिजिनली एक एडल्ट मीडियम था, पहले तो वो लिखा जाता था बड़ों के लिए। सिंस न्यूज़पेपर्स जो है किसके पास आते थे, एडल्ट्स के पास आते थे, बट दे वर क्विकली टर्न इनटू समथिंग दैट वाज अप्रोप्रिएटेड बाय किड्स, मगर वो बाद में जो है फिर बड़ों के लिए, मतलब बच्चे ज़्यादा उससे अट्रैक्ट होने लग गए। टिली सेड सर्टनली बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century इट हैड बिकम अ किड्स मीडियम, और ये जो है क्या बन गया, किड्स का कॉमिक्स किड्स का मीडियम बन गया। So let's start with the question answers, and if you are new to my channel then please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you for your support. According to the paragraph 1, many adults and teachers, librarians have a dismissive का मतलब रिजेक्ट करते हैं कॉमिक्स को। There is an element of irony का एलिमेंट है इसमें। Although considered unsuitable for kids, comics are willingly added by many adults to their collection. ये तो है कि उसको मना भी कर रहे हैं और फिर भी एडल्ट उसको ऐड कर रहे हैं। अब इसको देखो यहाँ से स्टार्ट करोगे कि many adults consider comic and comic books unsuitable for children because they think they use slang, there are misspellings and the pictures are of questionable merit. नेक्स्ट है व्हाट इज टिलीज टोन व्हेन शी से सम किड्स येस, तो इसमें क्या है, इट इज़ सरकास्टिक टोन। सरकास्टिक का मतलब एक तरह का ताना भी है और वो अपनी बात को आर्ग्यू करके कह रही है। बिकॉज शी क्रिटिसाइजेज दोज पीपल हु क्रिटिसाइज कॉमिक बुक्स दैट चिल्ड्रन डू नॉट रीड दैम एंड ओनली लुक एट द पिक्चर्स, शी सेज दैट देन इट इज़ द सेम केस विद द पिक्चर बुक्स। अगले में बताने हैं एंटोनियम्स बताने हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंप्लिसिटी, और दूसरा है जुवेनाइल्स एंड एडल्ट्स। फिर उसके बाद एक कंप्लीट द सेंटेंस करना है। तो टिली इज़ नॉट हैप्पी विद द टर्म कॉमिक बिकॉज, यहाँ से आ जाएगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर दिस टर्म इज समवट पेजोरेटिव एंड टेंड्स टू ब्रिंग टू माइंड, यहाँ से आप आगे ऐड कर दो। इसके बाद पेजोरेटिव एंड माइंड संडे फनीज दैट यू यूज टू लाइन योर बर्ड केज, और यहाँ पे यू की जगह वी एंड योर की जगह आवर। उसके बाद है 40 वर्ड्स में बताना है। तो इन कॉमिक्स एंड कॉमिक बुक्स वर्ड्स एंड पिक्चर्स वर्क टुगेदर इन कॉन्सोनेंस टू टेल अ स्टोरी, सो वी कैन से दे आर एज जस्ट सोफिस्टिकेटेड एज अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। आगे जो है अगला का आएगा आंसर 8th का हमारा बी वाला ऑप्शन, उसके बाद आएगा 9th का हमारा डी वाला ऑप्शन। So thank you for watching my video. Any problem, ask me in the comment box, and but don't like to share and subscribe to my channel.